देखिए, कोई अगर ये कहे कि इंटेलिजेंस जन्मजात ही होती है तो वो गलत कह रहा है। कोई कहे कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो फलाना होता है ढिकाना होता है, तुम कोशिश तो करो इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम कोशिश तो करो। ये सब लफाजी है, लफाजी से कुछ होता है नहीं, सिवाय तात्कालिक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ऐसा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना जिसको मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन का मतलब वही हुआ बेसिकली, जो तात्कालिक किस्म का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना है उसका असर 1 से 2 घंटे रहता है। उस 2 घंटे में आप IAS से लेकर PM तक बन जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद वापस वहीं आ जाते हैं जहां थे। तो ऐसे जो पंपिंग वाला होता है ना, कि पंप किया, फुला दिया गुब्बारा और बाद में गुब्बारे की हवा निकल गई, तो उसका कोई बहुत महत्व है नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि हम सबकी IQ की रेंज बायोलॉजिकल है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उस रेंज के भीतर हम कितना उसको डेवलप कर लेंगे ये हमारे हाथ में। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने से पहले देखिए स्टडीज किस चीज पर होती हैं। मनोविज्ञान के लोग स्टडी करते हैं जनरली आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर, उससे पता लग जाता है। तो मैं 4 केसेस बता रहा हूं। पहला है आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स को आप क्या बोलेंगे हिंदी में? ऐसे हिंदी बोलो कि वो भी ना समझ पाए जिनके बारे में बात चल रही है। क्या बोल रहे? समरूपी जुड़वा। हाँ, कितना सुंदर तो है, समरूपी जुड़वा, बहुत बढ़िया। आइडेंटिकल ट्विन्स इसके 2 वर्ग बना लेते हैं। एक जिनकी परवरिश एक साथ हुई हो, रियर्ड टुगेदर। रियर्ड टुगेदर को आप लिखिए एक जैसी परवरिश, समान परवरिश। और दूसरा हो सकता है रियर्ड डिफरेंटली या रियर्ड इन डिफरेंट कंडीशंस। तो दोनों का प्रयोग करके देखा हुआ है। समरूपी जुड़वा बच्चे जो एक ही घर में रहे, एक ही माहौल में रहे। दूसरा ऐसा पेयर कि वो भी समरूपी जुड़वा बच्चे हैं, किंतु उनकी रहने की परिस्थितियां न केवल भिन्न हैं बल्कि परस्पर विरोधी किस्म की है, देखा गया। फिर देखा गया सिबलिंग्स। सिबलिंग को क्या बोलेंगे? भाई बहन जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। जो एक ही माता पिता के बच्चे हैं किंतु भिन्न भिन्न समय पे अवतरित हुए हैं, उनको बोलते हैं सिबलिंग्स, जुड़वा नहीं है। ठीक है, तो सिबलिंग्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है रियर्ड टुगेदर, एक हो सकता है रियर्ड डिफरेंटली। जब भी कोई आपसे पूछे, आप ये 4 तथ्य दे दीजिएगा, एक 5वां और देना है, फिर निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा। जो देखा जाता है वो ये कि कोरिलेशन कितना है। कोरिलेशन का मतलब हुआ कि दोनों चीजों में चीजें एक साथ बढ़ना, एक साथ घटना कितना होता है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया। ये सहसंबंध कितनी डिग्री पे है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। और कोरिलेशन 1 होने का मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन, 100%। 100% का मतलब 1, और 0 होने का मतलब है कि है ही नहीं कुछ, इन दोनों में कोई संबंध है ही नहीं। तो साइकोलॉजी में 0 से 1 तक की रेंज में कोरिलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स साथ साथ पले बढ़े, उनका जो कोरिलेशन है किस चीज का? बुद्धिमत्ता का, IQ स्कोर का कोरिलेशन, वो है 0.9। तो 0.9 से क्या पता लग रहा है? कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स अगर साथ साथ रहेंगे तो उनमें लगभग 90% मामलों में आपको चीजें एक जैसी दिख जाएंगी। ये बहुत ज्यादा नजदीक स्कोर है, और इस वजह से कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका प्रकृति की है। हाँ, 0.9 एग्जैक्ट कितना स्कोर है। जो बच्चे आइडेंटिकल ट्विन्स हैं किंतु पले विरोधी स्थितियों में, उनका जो कोरिलेशन है, विरोधी स्थितियों में होने के बावजूद उनका कोरिलेशन है 0.72। अब इन दोनों तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कि जेनेटिक्स का रोल ज्यादा है या परवरिश का रोल ज्यादा है? यहां तक तो वही दिख रहा है। यानी IQ हमारी कितनी है, इसमें पत्थर उछालने से बात नहीं बनेगी, जो है सो है, हम इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक, एक घर के 2 बच्चे जो जुड़वा नहीं है, जिनकी जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, उन बच्चों में जो बच्चे साथ साथ पले हैं
उनमें जो कोरिलेशन है दैट इज 0.5। अब इससे ये अनुमान हो सकता है कि शायद परवरिश का भी रोल ठीक ठाक हो, हालांकि इनकी परवरिश तो एक जैसी है। तो अगर बच्चे जुड़वा नहीं हैं तो उतनी डिग्री नहीं दिखती है, और जो बच्चे सिबलिंग्स हैं किंतु अलग अलग या विपरीत माहौल में पले बढ़े हैं उनके बीच का कोरिलेशन है 0.25। इन चारों को मिला के क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि बायोलॉजी या जेनेटिक्स की भूमिका नहीं है, सिर्फ इसकी भूमिका है या इसकी व्यापक भूमिका है, हालांकि अन्य चीजों की भूमिका भी है। एक अंतिम निष्कर्ष और है इसमें। एक स्टडी उन बच्चों पर हुई कि मान लो कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और किसी वजह से ऐसा हुआ कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रह नहीं पाए, उन्हें किसी ने अडॉप्ट कर लिया, किसी पेरेंट्स ने उनको गोद लिया, दत्तक बना लिया। तो पेरेंट्स ऑफ एडॉप्शन तो आप कह सकते हैं कि जैविक माता पिता की बजाय किसी और माता पिता के द्वारा परवरिश हुई। जैसे भगवान कृष्ण अपने समाज में, कृष्ण जी के जैविक माता पिता कौन थे? देवकी और वासुदेव। और फिर वो पले किसके पास? नंद और यशोदा के पास पले, है ना। तो ये बताइए कि कृष्ण जी का IQ स्कोर इनमें से किसके ज्यादा नजदीक रहा होगा? बताओ, बड़ा टफ क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग मथुरा के आसपास के हैं? हाँ, मथुरा वाले बताएंगे क्योंकि आपका अपना इलाका है। कौन कौन ने फिर हाथ खड़ा करें? मथुरा वाले। अच्छा, 7-8 लोग हैं। अच्छा, मथुरा से लड़के बहुत कम दिख रहे हैं, 1-2 ही दिख रहे हैं, लड़कियां ज्यादा हैं। गुड। आप मथुरा से हैं? हाँ बताइए, आप बताइए कि कृष्ण जी का IQ स्कोर किसके ज्यादा? वैसे तो देखो भगवान का IQ स्कोर हम तो क्या नापेंगे, लेकिन हम किस खेत की मूलियां जो हम नापेंगे, फिर भी मान लीजिए उन बेशक IQ स्कोर 800 है उनका, कोई बात नहीं, जो भी है। ये बताएं कि उनका IQ स्कोर किसके IQ स्कोर के ज्यादा नजदीक होगा? नंद यशोदा की जोड़ी के या देवकी वसुदेव की जोड़ी के? यशोदा और नंद की जोड़ी के, ठीक है। और आप में से कितने लोग कह रहे नहीं, देवकी वासुदेव? अच्छा, गुड। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा संभावना उसी की लग रही है आप लोगों को, है ना। आपको लग रहा है कि जो सारी बात चल रही है ना उससे लिंक वहीं का बन रहा है, तो वही बोलना सेफ रहेगा, इसलिए आपको लग रहा है। आप लोग एकदम ठीक कह रहे हैं जिन्होंने ये बात कही है। ऐसा देखा गया कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बेशक बच्चा दूर रहे, पले बढ़े, बायोलॉजिकल पेरेंट्स फिट नहीं है, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, बच्चा यहाँ है, जीवन भर यहाँ परवरिश होने के बाद भी इसके IQ स्कोर का कोरिलेशन बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा है और एडॉप्शन वाले पेरेंट्स के साथ कोरिलेशन कम है। इस स्टडी के बाद तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई। लेकिन ये बात भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि IQ केवल बायोलॉजिकल है। ऐसा होता तो ये 0.9 और 0.72 का जो अंतर है ये कहां से आ जाता, या ये 0.5 और 0.25 का अंतर ये कहां से आ जाता। और इसलिए कहते हैं कि इंटेलिजेंस बढ़ती है, कम भी होती है अभ्यास से, माहौल से। जैसे वेस्ट में, मेरे ख्याल से कौन से देश में, ऑस्ट्रिया में शायद, वो एक संगीतकार हुआ था जिसका नाम मोजार्ट है। ऑस्ट्रिया में हुआ था ना। मोजार्ट के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में आप लोग? मोजार्ट नाम सुना है आपने? मोजार्ट का, मोजार्ट वहां का एक बहुत ही महान म्यूजिक कंपोजर हुआ है और सैल्जबर्ग एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहां का रहने वाला था। बड़ी अच्छी कहानी है उस पर, बड़ी अच्छी फिल्म भी है उसके जीवन के बारे में। और 6 साल की उम्र से ही उसने सिम्फनीज बनानी शुरू कर दी। सिम्फनी मतलब एक, जैसे राग हमारे यहाँ होता है ना, वैसे ही एक कंपोजिशन, उसको सिम्फनी बोलते हैं। और इतना प्रसिद्ध हो गया बचपन में ही कि जो राजकीय संगीत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, राज्य का संगीत प्रमुख, वो उससे हारने लगा। राजा ने सम्मान दिया, ऊंचे ऊंचे पद मिले उसको। और अभी पूरे यूरोप, एक सेंस में अमेरिका वगैरह भी, उसकी सिम्फनीज को सुनना उनके लिए एक जीवन की सबसे अच्छी सुंदर बातों में से एक मानी जाती है। यूरोप में स्टडीज हुई और स्टडीज में एक कंसेप्ट आया मोजार्ट इफेक्ट, जिसका मतलब ये है
कि यदि बच्चे को बचपन से मोजार्ट की सिम्फनी सुनाई जाए तो उसके आईक्यू स्कोर में तेज वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्टडीज की गई और उसकी तुलना में कुछ और चीजें की गई, मतलब संगीत की बजाय कुछ और चीजें की गई, तो उस गति से वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्टडीज क्या बता रही हैं कि आईक्यू जेनेटिकली फिक्स नहीं होता, उसमें बढ़ने घटने की संभावना बनी रहती है। तो आज से 7-8 साल बाद जब जरूरत पड़ेगी मोजार्ट की सिम्फनी अपने घर में लगा लीजिएगा, ताकि अगली पीढ़ी खूब जबरदस्त 250-300 का स्कोर लेके आईक्यू में दिमाग के दरवाजे फाड़ दे एकदम, और कुछ ऐसा करे कि आप भी दंग रह जाए कि क्या कमाल कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो निष्कर्ष है एक वाक्य में वो ये है कि जेनेटिक लेवल पर इंटेलिजेंस की रेंज फिक्स हो जाती है। जेनेटिक लेवल पर हमारी रेंज फिक्स हो जाती है। उस रेंज के भीतर हम कहां से कहां तक की यात्रा करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे माहौल पर, हमारे प्रयासों पर। तो रेंज फिक्स हो जाती है जीन से। जैसे मान लीजिए किसी की रेंज फिक्स हो गई है कि वो 90 से 120 की रेंज है। अब अगर ये कुछ नहीं करेगा जीवन में तो 90 पे अटका रहेगा, बहुत प्रयास करेगा तो 120 तक चला जाएगा, लेकिन 120 के ऊपर जाने के लिए इसके पास जेनेटिक सुविधा नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू ही 130 से करेंगे क्योंकि जेनेटिकली इतने स्ट्रांग है। इसलिए जीन्स की भूमिका ठीक ठाक है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे।